देख भाई, तुम्हारा लाइफ बदलेगा ट्रेडिंग से ही संजय। इसी पे फुल फोकस करना है, इसी पे जहाँ जी जान लगा देना है। तुम भले इधर 12 ट्रेड लॉस करके थ्रो डाउन हो गया था, हार मत मानो भाई, सुधारना। ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, नस नस में तुम्हारा नहीं होना चाहिए, इसको स्टॉप करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम इसका जर्नल बना चुके हैं, आज ही बनाए हैं, और अब इसका जर्नल बनाएंगे, ठीक है। इसका जर्नल बनाएंगे हम। ये भाई 4 आवर का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है, टकरा था, इसमें जा रहा था, नीचे आ रहा था, इसमें जा रहा था, नीचे आ रहा था, इसमें जा रहा था, नीचे आ रहा था, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस भी था 4 आवर पे, जिससे टैप करके नीचे आया था और डिस्काउंट जोन में गया, यहाँ पे सेलिंग चला। तुम कंफ्यूज में था, बाय करे सेल करे, हमको मेरा बायस क्लियर नहीं हो रहा था, तो हम ट्रेड नहीं लिए संजय। ये भी एक राइट है, लेकिन बाद में पता चला कि बाइस कैसे कंफर्म करना था। तो ये हम सीखेंगे, लेकिन अगर हमको समझ नहीं आ रहा है ना बाय करें या सेल करें, तो भाई नहीं करना है उस दिन ट्रेड। और हम इस दिन ट्रेड नहीं किए, सच नहीं झूठ नहीं बोलूँगा। ये एसन सेशन का ट्रेड के बारे में बात करेंगे। एसन सेशन यहाँ से एसन सेशन ट्रेड बाय हुआ था, जो पहले बाइंग हुआ, फेक बाइंग हुआ, फिर बाद में आके लिक्विडिटी ले लिया है। तो प्योर प्राइस एक्शन काम हुआ है, और इसको हम डिटेल में बात करेंगे। फुल वीडियो देखना संजय, समझना। बस इससे पहले हम थोड़ा साइकोलॉजिकल बात करेंगे। देखो संजय, हर वीडियो में मेरा चार्ट का लॉजिक, मैं किस लॉजिक पे ट्रेड लिया था, किस लॉजिक पे ट्रेड बन रहा था, इसका बात हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम भाई जो माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट प्रोसेस, खुद का मतलब खुद पे कंट्रोल करना, मतलब खुद का मास्टर करना। चार्ट का मास्टर से पहले खुद का मास्टर करना, इसका पहले हम बात करेंगे। देखो संजय, चार्ट का मास्टर तुम कर लिया है, और वो हर बंदा कर लेता है इजीली, लेकिन यहाँ पे फेल होता है वही बंदा जो भाई खुद का कंट्रोल नहीं कर पाता है, खुद को मास्टर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे भाई पहले खुद का मास्टर करोगे। तुम चार्ट का कम मास्टर करोगे ना तो भी चलेगा, बट यहाँ पे तुमको ना खुद का मास्टर चाहिए, मतलब खुद का। देखो भाई, मान लो तुम आज ट्रेड किया, मान लो ये मेरा प्रीवियस डे का वीडियो था, और ये मेरा जर्नल है, कब का मैं डेट टाइम डाल दूंगा। तुम्हारा ट्रेड बन रहा था लगभग, तुम्हारा ट्रेड बन रहा था 8-9 बजे, मेरा ट्रेड बन रहा था। तो हम बता देंगे। देखो ये प्रीवियस डे का जर्नल, मान लो इस दिन मेरा लॉस हो जा रहा था, मान लो प्रीवियस डे मेरा एक प्रॉफिट हुआ, मान लो इधर मेरा न्यूयॉर्क सेशन एशियन सेशन मेरा लॉस हुआ 8-9 बजे रात को, 1-2 बजे मतलब सुबह में मॉर्निंग में 1-2 ट्रेड लॉस हुआ। बस कंट्रोल कर देना है, अब ट्रेड नहीं लेना है भाई, चाहे मार्केट कितना भी कुछ हो जाए, कंट्रोल दैट। अब न्यूयॉर्क सेशन में ओपन हुआ, देखो भाई पूरा इधर का तुम्हारा लॉस कवर कर देता। तो मतलब यहाँ पे क्या है पता है, लॉस का टाइम ना खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड से, और हाई सेटअप बन रहा है, हाई कन्वीनियंस सेटअप बन रहा है, तब ट्रेड लो। वो भी तब लो जब तुम्हारा लॉस, एक ट्रेड तुम्हारा मतलब प्रोसेस में है, एक ट्रेड और लेना है तब लेना है। अगर वो क्रॉस कर गया ना, मान लो रोज मैक्स 3 ट्रेड्स है, लेकिन 3 ट्रेड्स अगर तुम्हारा क्रॉस कर गया ना, 2 ट्रेड क्रॉस कर गया ना, तो नहीं लेना, उस दिन स्टॉप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओवर ट्रेड, रिवर्स ट्रेड नहीं करना है, प्रोसेस को ब्रेक नहीं करना है, कंट्रोल कर देना है भाई। देखो भाई चार्ट में बता दूंगा, चार्ट इजीली है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे बेरिस और लोग जोन है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी था, तो रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया, सेल हुआ, बड़ा प्लेयर्स डिस्काउंट जोन में आया, एवीजी को भरा, फिर नीचे आया। सिंपल है, मैं बता दूंगा चार्ट का देखो संजय। लेकिन एक चीज़ है भाई, जब सेटअप बना रहे हो ना, तो मार्केट में मान लो तुम यहाँ पे एक्टिव हुआ, ठीक है। देख रहा है अभी बायर्स मार्केट ऊपर जा रहा है, हाई हाई बना रहा है, फिर हाई हाई बना दिया है, लेकिन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या बेरिस और बुल जोन पर नहीं काम किया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे गया, उसको टच करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उसका हम बता देंगे भाई। लेकिन मतलब क्या, मतलब मेरा कहने का मतलब सीधा सिंपल है, स्ट्रॉन्ग हाई कन्वीनियंस सेटअप बनाओ। देखो मार्केट में तुम कहीं भी एक्टिव हो गया, मान लो तुम यहाँ पे एक्टिव हो गया, सेटअप बनाओ, सेटअप बन रहा है यहाँ पे शॉर्ट सेल का, यहाँ पे शॉर्ट सेल का, तो वहीं जाएगा तब करना है शॉर्ट सेल। मतलब सेटअप बनाना है, सेटअप क्रिएट करना है अपना, जो तुम सीखा है वहीं पे शॉर्ट सेल करना है। बीच में कितना भी कुछ लगे, कितना भी मान लो तुम्हारा यहाँ पियरी सैम्बल कैंडल बन गया है, नहीं करना है भाई। तुम्हारा सेटअप यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे कैंडल भले ही फॉर्मेशन मिल गया कैंडल फॉर्मेशन का, लेकिन सेटअप नहीं मिल रहा है, तो ट्रेड नहीं लेना है वहाँ पे भाई। तुम्हारा जहाँ सेटअप बन रहा है वहीं पे ट्रेड लेना है। और एक चीज़ भाई, ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड बंद करो संजय, प्रॉफिट में ही रहोगे। धक्का मार के मतलब मार्केट झक मार के पैसा देगा, लेकिन ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड नहीं करना है भाई। तो इस जर्नल को अब हम चलो लॉजिक बात करते हैं जर्नल का, ठीक है। तो मार्केट देखो भाई, पहले हम 4 आवर पे जाते हैं, ठीक है। 4 आवर देखो, 1 आवर पे गए ना भाई, 1 आवर पे बेयरिश शॉर्ट ब्लॉक जोन या बेयरिश रेजिस्टेंस में कुछ नहीं नजर आ रहा था, ठीक है। मार्केट इधर 4 आवर पे कुछ नहीं समझ आ रहा था, हम यहीं पे एक्टिव हो गए थे, ठीक है। देखो बेसिकली हम एक्टिव हो गए थे यहीं पे, नीचे ही एक्टिव हो गए थे, ठीक है। 7 बजे इधर था, 1 मिनट हम बता रहे हैं, 7 बजे हम कहाँ पे एक्टिव है, एकदम डिटेल में समझेंगे भाई। मतलब 6:30 बजे 7 बजे, यहाँ पे 7 बजे ना, तो ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट देकर ना भाई हम कंफ्यूज हो गए, साला इस लाइन को ब्रेकआउट दिया, ऊपर चल जाएगा क्या, ब्रेकआउट दिया तो। बट संजय एक तुमको माइंड में रख लेना चाहिए, तो 5 मिनट पे क्यों आया, फिर अब तुम 1 आवर से 4 आवर पे जाओ, ठीक है। जब ब्रेकआउट दिया ना भाई, ब्रेकआउट दिया ना, तो मुझे लग रहा है बाइंग करना चाहिए, बट ऐसा नहीं। 4 आवर का बेयरिश शॉर्ट ब्लॉक जोन को भी ब्रेकआउट दिया, इधर का भी ब्रेकआउट दिया, 4 आवर का बेयरिश शॉर्ट ब्लॉक जोन को टैप कर रहा था, नीचे आया था, फिर टैप किया, नीचे आया था, ठीक है। मान रहा हूँ नीचे आ रहा था, इधर डिटेल ट्रेडर्स का मोमेंटम था। लेकिन जब न्यू ईयर सेशन ओपन होता है ना भाई, हाई पावर कन्वेनियंस, मतलब पूरा पावर होता है उसके अंदर। तो हम न्यू सेशन में 4 आवर का बेयरिश शॉर्ट ब्लॉक जोन टैप कर रखे थे, देख रहे थे नीचे आ रहा था, टकरा रहा था, नीचे आ रहा था। अब मार्केट एक रेजिस्टेंस भी, हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर रखा था, जो रेड लाइन है ना भाई, ऊपर जो हॉरिजॉन्टल राई लाइन है ना, रेड, ये बॉक्स नहीं, ऊपर वाला, ये भी हम मार कर रखे थे। यहाँ से देखे तो भाई प्राइस नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे भाई नीचे टच करके नीचे आ सकता है, तो ब्रेकआउट देकर ऊपर जा सकता है। बट नीचे आया ना, बट वहाँ टच करके भाई नीचे आया, बहुत नीचे है, ठीक है। तो संजय ये रेजिस्टेंस तुमको 4 आवर पे जाना चाहिए था, तुमको यहाँ पे पता था 4 आवर का बेयरिश शॉर्ट ब्लॉक जोन, मतलब बेयरिश शॉर्ट ब्लॉक जोन काम नहीं किया, ऊपर चला गया, भले स्वीप करके नीचे आ रहा है। तो बेसिकली हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, समझ गए, 4 आवर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब देखो भाई संजय, इधर का बात नहीं, इधर का बात कर रहे हैं हम। देखो संजय यहाँ पे 4 आवर बेयरिश शॉर्ट ब्लॉक जोन, इधर को ब्रेकआउट दिया, इधर फेक बैंग भी हुआ, बैंग हुआ,
लेकिन ये फेक बाइंग नहीं हुआ भाई, ये रियल यहाँ से बाइंग आना ही था भाई। चाहे इंस्टीट्यूशनल भी कर सकता है, ये वीजी को भरने का डिस्काउंट जोन में गया, यहाँ से नीचे आना सिंपल था भाई। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बड़ा प्लेयर शॉर्ट सेल कर दिया एकदम, सट सट ग्रेट कैंडल 3 बन गया। मतलब ये भाई ये रिटेल ट्रेडर्स का दिख रहा है भाई, मतलब समझ रहे हैं। यहाँ से कम कितना पॉइंट का फॉल हुआ है, 1000 पॉइंट तो होगा ऑब्वियसली। देखो 1200 पॉइंट का फॉल किया भाई, 1200 पॉइंट का फॉल किया। ये इंस्टीट्यूशनल के अंदर पावर है क्या? नहीं, मतलब रिटेल ट्रेडर्स के अंदर पावर है क्या? ये तो इंस्टीट्यूशनल के अंदर पावर था। इंस्टीट्यूशनल इतना बड़ा सेल कर सकता है, जब इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे रियल सेलिंग किया तो ऑब्वियसली मार्केट को नीचे जाना ही, बस डिस्काउंट जोन पे गया। तुम ये एफवीजी भी ड्रॉ कर सकता था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन भी ड्रॉ कर सकता था, यहाँ पे तुम शॉर्ट सेल कर सकता था, बट तुमने नहीं किया। बट देखो मार्केट, हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिबोनाची यहाँ पे स्विंग हाई से स्विंग लो तक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। देखो ये फिबोनाची भी दिखाया, ऊपर कैंडल फेंक दिया, तो चलो हटाओ, नहीं यहाँ पे फिबोनाची सेटअप नहीं बना था तो हम भी ट्रेड इग्नोर किया। सेटअप बन रहा था भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 4 आवर पे क्लियर दिख रहा था मार्केट में सेलर्स का इंपैक्ट है। भले ये 4 आवर का बेरिस ऑर्डर ब्लॉक हटा दो भाई, फिर वहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस, ओ इसको क्यों हटा दिया, इसको हटाना था, इसको हटाओ। 4 आवर टाइम फ्रेम का एकदम बेरिस, मतलब क्या बोलो, रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट गिरना फॉल हुआ था, यहाँ से हम ड्रॉ कर भी चुके थे, यहाँ पे हमको शॉर्ट सेल करना था ऑब्वियसली। और मार्केट यहाँ पे